Hello, welcome to the session of e-lecture. I am Meenakshi Rastogi are here to deliver my e-lecture on the topic Industrial Electronics and Control. So, here I am covering the second unit, which is phase controlled rectifier. So, these are the content और मैं यहाँ पर इन जो भी लिस्ट में हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जिनमें है फर्स्ट है फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर बेस्ड ऑन कंट्रोल, थर्ड है एप्लीकेशंस, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आरएल एंड आरएल लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर विद आर एंड आरएल लोड। सो हम पहले देखेंगे कि हमारा रेक्टिफायर होता क्या है। जो भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, मीन्स जहाँ पर हम डायोड यूज़ करते थे सिर्फ रेक्टिफायर के लिए वो अनकंट्रोल्ड होता था, बट यहाँ पर हम कंट्रोल्ड यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो आउटपुट पे जो हमारा वोल्टेज है उसका वो जो है कंट्रोल होगा बाय द फायरिंग पल्स। तो इसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं, हमारा जो डीसी पे है वो हमारा फिक्स्ड रहता है, एसी रहता है, और जो आउटपुट पे मिलता है वो फिक्स्ड भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। सो हम जब एसी को डीसी में कन्वर्जन करते हैं तो हम उसमें रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, और जब हम डायोड की जगह पर हम थायरिस्टर यूज़ करते हैं तो वो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि हम जहाँ पर एसी टू डीसी जब कन्वर्ट करते हैं तो रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पर जब हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे कि हमने अगर सिर्फ डायोड यूज़ किया है, हमने यहाँ पर सिर्फ डायोड यूज़ किया है तो हम उसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जब हम हाफ मीन्स हम थायरिस्टर भी यूज़ करते हैं और डायोड भी यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और जब हम इसकी जगह पर सारे थायरिस्टर्स यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज वेवफॉर्म है वो हमारा फायरिंग पल्स जो है थायरिस्टर की उस पर डिसाइड करता है और लोड पर डिसाइड करता है, तो हम इसको कहते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो एप्लीकेशंस इनके देख लीजिए। पहले हम इनको स्टील रोलिंग मिल्स में यूज़ करते हैं, पेपर मिल्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी हमको वेरिएबल डीसी की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे आउटपुट पे हमें डीसी वोल्टेज मिलता है। सेकेंड हम करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, इनको हम हाई वोल्टेज डीसी जिसको हम HVDC भी बोलते हैं, तो हम HVDC में भी इसको यूज़ करते हैं। उसमें AC से DC में कन्वर्ट होता है और फिर DC से AC में कन्वर्ट होता है, तो बीच में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सप्लाईज में भी हम इनका यूज़ करते हैं। ये क्लासिफिकेशन है हमारा रेक्टिफायर का, जिनमें हम फर्स्ट जो हमारे आते हैं वो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर लोड, उसके बाद में हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड, और फिर हम आरएल के साथ फ्री व्हीलिंग डायोड का भी यूज़ करते हैं। और ये सारे सिंगल फेज़ हैं, तो इनको भी हम सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए सिंगल फेज़। और उसके बाद में आता है हमारा सिंगल फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर, तो और ये फुली कंट्रोल्ड भी होता है। तो हमारा ये हो गया हमारे सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आर लोड, आरएल लोड और आरएल लोड प्लस फ्री व्हीलिंग डायोड। और उसके बाद में आता है हमारा फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड, जिसमें हम डायोड भी यूज़ करते हैं और थायरिस्टर भी यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो है वो डीसी वोल्टेज जो है, एक थायरिस्टर यूज़ करते हैं सीरीज़ में जो कि है एसी, ये हमारा है एसी वोल्टेज सोर्स। इसके सीरीज़ में हम एक थायरिस्टर कनेक्ट करते हैं और उसके सीरीज़ में एक हम आर लोड कनेक्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा जो एसी है वो एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और जो थायरिस्टर है वो हमारा आप इस वेव फॉर्म में देख सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है हमारा इनपुट पे अल्टरनेटिव वोल्टेज, ठीक है। तो अल्टरनेटिव वोल्टेज 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो हमारा जो एक पूरा साइकिल है वो होता है 0 से 2 पाई, जो हम ये डिनोट करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि हमने एक थायरिस्टर यूज़ किया है, तो होता क्या है जब हम यहाँ से AC प्रोवाइड करते हैं तो फर्स्ट हाफ साइकिल में 0 से पाई में क्या होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि हमारा थायरिस्टर जो होता है इसमें फॉरवर्ड
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी भी होती है और रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी भी होती है। तो थायरिस्टर तभी हमारा ऑन होता है जब तक हम इसके गेट पे हम जब तक फायरिंग पल्स नहीं देते हैं, फायरिंग करंट नहीं देते हैं, तब तक ये ऑन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमने मान लीजिए हमने अल्फ़ा पर, ये है अल्फ़ा, यहाँ पर हमने गेट पल्स दी, तब ये ऑन होगा, अदरवाइज़ ये ऑन नहीं होगा। तो जो ये वाला पोर्शन है 0 से अल्फ़ा, यहाँ पर थायरिस्टर वर्क नहीं करेगा, ये ऑफ कंडीशन में होगा। इसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग पोर्शन। इसके बाद में ही जब हमने ट्रिगर पल्स दी, ये हमारी ट्रिगर पल्स है, जब हमने इसको दिया उसके बाद में ही ये ट्रिगर होना शुरू होगा। तो पहले हम देखेंगे वी आउटपुट हमारा क्या होगा। ये होगा हमारा वी इनपुट। वी आउटपुट क्या होगा? वी आउटपुट 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके अल्फ़ा तक ट्रिगर नहीं करेगा, और उसके बाद जो ट्रिगर करेगा तो वी नॉट हमारा हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा हमारा? वी नॉट फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई। अल्फ़ा टू पाई क्या हो जाएगा हमारा? वी नॉट जो हो जाएगा वो हमारा वी आई के इक्वल हो जाएगा। तो ये सेम वे फॉलो करेगा जैसे कि हमारा जो करंट था, जो हमारा वोल्टेज था। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने आर लोड लगाया है, तो जो हमारी करंट भी होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि करंट जो होती है वो भी इसके फेज़ में ही रहती है। तो ये हो गई इनपुट करंट और ये हो गया इनपुट वोल्टेज। तो हमारी जो लोड पे करंट होगी वो भी हमारा वही सेम वेवफॉर्म फॉलो करेगी। अब हम देख लेते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या वर्क करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा? जो हमारा सोर्स होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा हम देखेंगे पाई से 2 पाई तक। तो पाई से हम पहले 2 पाई तक देखेंगे। इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि हमारा थायरिस्टर जो होता है वो हमारा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी भी उसमें होती है। तो जब हम उसमें नेगेटिव पल्स देंगे, नेगेटिव हमारा वोल्टेज होगा सोर्स पे, तो वहाँ पर थायरिस्टर में कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा, मीन्स थायरिस्टर जो है वो उसको ब्लॉक कर देगा, तो हमारा कोई भी करंट वहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया में कोई भी आउटपुट पे वोल्टेज नहीं है। तो हम देखेंगे फ्रॉम पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई पर वी नॉट पे कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा। अब हम देखेंगे फिर से 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फ़ा, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर अगेन थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन करेगा, और होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो फिर से जब तक फायरिंग पल्स नहीं देंगे हम थायरिस्टर को, तब तक वो टर्न ऑन नहीं होगा। तो अगेन वो 2 पाई प्लस अल्फ़ा पर ट्रिगर करेगा, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको ये ब्लॉक कर देगा। तो इस हिसाब से फिर से 2 पाई प्लस अल्फ़ा से लेके 3 पाई तक ये अगेन साइकिल वर्क करेगा। तो हम देखेंगे सिर्फ इस साइकिल के लिए, तो हमारा क्या हो गया, जो हमने लिया पाई टू 2 पाई, यहाँ पर भी हमारा वी नॉट जो रहेगा वो 0 रहेगा, और जो करंट की वेवफॉर्म होगी वो सेम ही रहेगी जो हमारी इनपुट पर करंट है। अब हम देखेंगे कि हमारा थायरिस्टर पर वोल्टेज क्या रहेगा। तो थायरिस्टर पर वोल्टेज वो रहेगा जिस जहाँ पर हमारा करंट जो है वो आउटपुट पे करंट 0 हो रहा है, वहाँ पर थायरिस्टर पे पूरा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब हम देखेंगे इसकी सोर्स वोल्टेज करंट क्या है। तो सोर्स वोल्टेज जो हमारी है वो है Vm sin ओमेगा t। तो हमारा जो एवरेज लोड होगा, एवरेज लोड वोल्टेज वो हो जाएगा 1/2 पाई। अल्फा से पाई के बीच में ये कंडक्ट कर रहा है सिर्फ, तो हम यहाँ पर जो लिमिट्स लेंगे वो अल्फा टू पाई लेंगे, Vm sin ओमेगा t और d ओमेगा t। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। इसको इंटीग्रेट करने के बाद उसमें लिमिट्स हम पुट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें लोड करंट क्या होगी, एवरेज लोड करंट। ये हो गई हमारी एवरेज लोड करंट, ये भी हो गई हमारी एवरेज लोड करंट। तो क्या हो जाएगी V0/R। तो क्योंकि हमारी जो एवरेज लोड करंट होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस पे होती है, तो भी क्या हो जाएगी, हम इसकी वैल्यू जो है यहाँ से इसमें पुट कर देंगे।
और अगर आपको इसका इंटीग्रेशन देखना है तो आप सिंपली जो है Vm जो है क्योंकि कांस्टेंट है तो Vm हमारा मैक्सिमम वैल्यू वो हमारा बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा कॉस का माइनस साइन का माइनस कॉस और उसके बाद में लिमिट्स रख देंगे। अब हम लेंगे आरएमएस लोड वोल्टेज। तो आरएमएस लोड वोल्टेज क्या होता है 1/2 पाई और जहाँ पर ये कंडक्ट कर रहा है वहाँ पर है Vm साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी का अंडर रूट। तो अब जब हम इसको करेंगे तो जो हमारा साइन ओमेगा टी है वो साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो ये हो गया Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको हम बाहर ले आएंगे Vm स्क्वायर को, तो Vm स्क्वायर को और इसको लिख लेंगे हम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, इसमें ये डेराइव हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसके बाद में आर एल लोड के लिए। तो आर एल लोड में क्या होता है, आर के साथ हम एल भी कनेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि सेम रहता है। होता क्या है कि जो हमारी वोल्टेज है हमारी आप इस इधर देखिए, जब हम लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है जितना भी होता है वोल्टेज वो हमारा स्टार्ट होता है अल्फ़ा से और सेम रहता है। जैसे कि वहाँ पे हमने अल्फ़ा पे ट्रिगर किया था, यहाँ पे भी अल्फ़ा पे ही ट्रिगर होगा। बस फ़र्क हमारा ये हो जाएगा कि जो भी हमारा जब हम पहुँचेंगे अल्फ़ा टू पाई, ये देखिए वी नॉट अल्फ़ा टू पाई सेम है, ये है अल्फ़ा, ये है पाई और ये है बीटा। हमने कोई एंगल मान लिया बीटा जिसको कहते हैं हम एक्सटेंशन एंगल। तो क्या होगा, ये सेम ही वर्क करेगा हमारा 0 से पाई पर, हमारा 0 से अल्फ़ा पर ये ट्रिगर नहीं करेगा, फिर अल्फ़ा से लेके पाई तक ये पॉजिटिव में जाएगा। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं। तो करंट जो फ्लो करेगी वो ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी जो हमारी हो गई अल्फ़ा से पाई। तो अल्फ़ा से पाई में वी नॉट जो होगा वो सेम हो जाएगा वी आई पे, और हमारा जो करंट है वो हमारा करंट जो है वो पाई पर 0 नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा जब हम 0 पे पहुंचते हैं तो पाई से अल्फ़ा के लिए क्या हो जाता है, जो हमारी करंट है वो 0 नहीं होती है और जो हमारा इंडक्टेंस है वो हमारा क्या करता है, रिवर्स करंट को फ्लो कराता है इस तरह से। तो अब क्या करेगा, अब यहाँ पर जो करंट होगी वो इंडक्टेंस से जाएगी, तब हमारा उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारी लोड वोल्टेज होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में सेम वर्क करेगी जैसे कि हमारा इनपुट वोल्टेज वर्क कर रहा था। और इसमें जो करंट होगी वो अल्फ़ा से लेके पाई तक तो पहले मैक्सिमम जाएगी और उसके बाद में एट पॉइंट बीटा पे, क्योंकि हमने नेगेटिव हमारा नेगेटिव है, जो वोल्टेज है वो नेगेटिव है, तो वो करंट को फोर्स करेगा 0 की तरफ लाने के लिए, इसलिए ये बीटा पर 0 हो जाएगा। और उसके बाद में बीटा से लेके 2 पाई तक, तो बीटा से लेके 2 पाई तक ये वी नॉट जो है वो अगेन 0 हो जाएगा जैसे कि पहले था। और अगेन जब तक फायरिंग पल्स नहीं देंगे ये 0 ही रहेगा। फिर से ये लेंगे हम 2 पाई प्लस अल्फ़ा। नेक्स्ट देखेंगे सेम रहेगा हमारा जो हमारा लोड वोल्टेज है वो हमारा रहेगा अल्फ़ा से बीटा, और जो हमारा लोड करंट है वो रहेगा वी नॉट अपॉन आर। अब इसमें आप पूछेंगे कि हमने जो इंडक्टेंस है वहाँ पर क्यों नहीं हमारा लोड करंट हो रहा है। तो इंडक्टेंस पे कोई भी एवरेज करंट नहीं होती है। एवरेज करंट जो इंडक्टेंस पे होती है वो 0 होती है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस पे हमारी लोड करंट होती है। अब हम देखेंगे सोर्स वोल्टेज हमारा ये रहेगा और जो हमारा सोर्स करंट है वो Vm अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, क्योंकि हमारी जो करंट है वो हमारी लैग करेगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, बस हमारा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारी लिमिट्स हो जाएंगी अल्फ़ा टू बीटा, जहाँ पर बीटा है एक्सटेंशन एंगल, और इसको हम
कंडक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं। अल्फा से बीटा के बीच में ये हमारा कंडक्शन पीरियड कहलाता है, अल्फा टू बीटा, ये कहलाता है कंडक्शन पीरियड। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर अगेन इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो आ जाएगा Vm अपॉन 2 पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और एवरेज लोड करंट भी हमारी सेम रहेगी, जो रहेगी V नॉट बाई आर Vm, जो कि मैंने आपको बताया कि एवरेज लोड करंट जो होती है वो हमारी इंडक्टेंस पे नहीं होती है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस पे होती है। तो देखिए सिर्फ हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे रखा है। और VRMS जो होगी हमारी आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज की जो RMS वैल्यू है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा अल्फा टू पाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सेम था, यहाँ पर फ़र्क क्या आया है, जो यहाँ पे था, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, पाई नहीं करना, यहाँ पर करना है बीटा, तो ये जाएगा अल्फा टू बीटा। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, ये है अल्फा टू बीटा। और अगेन इसको जब इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा Vm अपॉन 2 पाई बीटा माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा का पावर 1/2। थर्ड हम पढ़ेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद RL लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड। तो हम जो हमारा पहला सर्किट डायग्राम था वो सेम रहेगा, थायरिस्टर लगाया, RL लोड लगाया, बट हम इसमें क्या करेंगे, RL लोड के पैरेलल एंटी पैरेलल हम एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देंगे। अब इस फ्री व्हीलिंग डायोड का काम क्या है, जो भी हमारा नेगेटिव वोल्टेज हो रहा था, नेगेटिव वोल्टेज फ्लो हो रहा था आउटपुट में, वो इसको ब्लॉक कर देगा। वो हमारा, हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से होगा। जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा यानी 0 से लेके पाई तक, तो वही रहेगा कि ये फॉरवर्ड में ब्लॉक कर देगा, तो पाई से लेके अल्फा से लेके पाई तक रहेगा, तो आउटपुट वोल्टेज सेम रहेगा। जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि RL लोड में क्या हो रहा था कि पाई से लेके बीटा तक, पाई से लेके बीटा तक क्या हो रहा था, वहाँ पे भी आउटपुट वोल्टेज हो रहा था, आउटपुट वोल्टेज शो कर रहा था। उसकी वजह से क्या होगा, जो एवरेज वोल्टेज होता है हमारा प्रीवियस केस में, RL लोड के केस में, जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो उसको कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड हमने लगाया है। तो क्या करेगा, ये यहाँ से करंट फ्लो करेगी, इस तरीके से हमारी करंट फ्लो करेगी, जो है अल्फा से लेके पाई तक। तो इसमें क्या होता है कि देखिए 0 से लेके अल्फा तक जो हमारा आ रहा है, यहाँ पर जो हमारी करंट होगी, आउटपुट करंट, वो 0 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी जो है वो हमारा डायोड कंडक्ट कर रहा होगा। तो ये देखिए फ्री व्हीलिंग डायोड इस यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो हमारी करंट है वो हमारी 0 नहीं हुई है, और ये जो पहुँचती है मिनिमम, ये पहुँचती है होल्डिंग करंट तक। होल्डिंग करंट से कम ये नहीं होती है। जब ये होल्डिंग करंट से कम नहीं होती है तो इसको, ये जो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारी जो आउटपुट पे करंट है वो 0 नहीं हो रही है। जब हमारी आउटपुट पे करंट 0 नहीं हो रही है तो 0 से लेके अल्फा तक है डायोड कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद में जब हमारा फायरिंग पल्स दे दी गई है, उसके बाद में हमारा थायरिस्टर वर्क कर रहा है, और उस केस में क्या हो रहा है, फिर से हमारी जो आउटपुट करंट है वो हमारी IO1 से लेके, हमारी IO से लेके IO1 तक इंक्रीज कर रही है। और उसके बाद में फिर से जो हम देख रहे हैं लेके पाई से लेके 2 पाई तक, तो पाई से लेके 2 पाई तक ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। उस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारी करंट है वो ऐसे फ्लो करेगी। इंडक्टेंस में जितना भी एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है, एनर्जी स्टोर हुई है, वो अब क्या हो जाएगी, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू अब पास हो जाएगी। तो हमारी क्या हो जाएगी, जो करंट है वो आउटपुट करंट कभी भी 0 नहीं होती है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस कंडक्शन बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे 0 से अल्फा फ्री व्हीलिंग डायोड वर्क करेगा, जहां पर आउटपुट वोल्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट वोल्टेज के इक्वल। अल्फा से पाई वो हमारा थायरिस्टर करेगा कंडक्ट, जो हो जाएगा
ये जो होगा वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री व्हीलिंग पीरियड में कोई भी वोल्टेज नहीं हो रहा है, सिर्फ करंट हो रही है। ये हो जाएगा हमारा VI। और उसके बाद में जब पाई से लेके 2 पाई तक फिर से हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड करेगा वर्क, जो मैंने आपको बताया कि इंडक्टेंस से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और सोर्स से कोई भी करंट नहीं जाएगी। उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारी V0 की वैल्यू है वो भी हमारी फिर से 0 हो जाएगी। तो अब देखेंगे थायरिस्टर के अक्रॉस करंट कितनी हो रही है। तो थायरिस्टर के अक्रॉस करंट ये हो रही है, देखिए ये हो रही है, क्योंकि जहाँ पर हमारा थायरिस्टर हमारा कंडक्ट कर रहा है वहाँ पर थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो ये होता है वोल्टेज ड्रॉप थायरिस्टर के अक्रॉस। तो जिस टाइम पर हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा वहाँ पर थायरिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जहाँ पर वो ब्लॉक कर देगा, करंट फ्लो नहीं करेगी, सिर्फ वहीं पर ही हमारा जो थायरिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आप देख सकते हैं कि थायरिस्टर वोल्टेज 0 से अल्फा है, उसके बाद में इसमें नहीं है जहाँ पर थायरिस्टर वर्क कर रहा है, और यहाँ पे जो है फ्री व्हीलिंग डायोड वर्क कर रहा है। और उसके बाद में 2 पाई से लेके अगेन 2 पाई प्लस अल्फा तक 2, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा थायरिस्टर वर्क कर रहा है, और ये हमारा जो वोल्टेज है वो 0 हो गया है ड्यू टू फ्री व्हीलिंग डायोड। तो फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करता है, जो नेगेटिव वोल्टेज है उसको ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हमारी कंडक्शन मोड और फ्री व्हीलिंग मोड की इक्वेशंस हैं। अब हम कर रहे हैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। ये इक्वेशन है उसकी जो हमने अभी किया हुआ है। इसमें भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो है जो हमारा अल्फा टू बीटा गया हुआ था वो जरा हमारा चला जाएगा अल्फा टू पाई। तो जो हमने फर्स्ट में किया था विद आर लोड, तो सेम इक्वेशन रहेगी जो हमने विद आर लोड की थी, सेम इक्वेशन एज विद आर लोड। सिर्फ ये है V0 के केस में, I0 के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस करंट है, कंटिन्यूस करंट, इसीलिए इसको कंटिन्यूस कंडक्शन कहते हैं। और VRMS भी हमारा सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें हम क्या करते हैं, 4 रेक्टिफायर यूज़ करते हैं जो कि है थायरिस्टर, क्योंकि कंट्रोल रेक्टिफायर है। तो यहाँ पर 4 हमने यूज़ किए हैं थायरिस्टर, T1, T2, T3, T4। तो जो एक लेग में यूज़ करते हैं वो कभी एक साथ कंडक्ट नहीं करते हैं। अगर ये कंडक्ट करेगा तो ये कभी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम अगर सारे कॉम्बिनेशंस देख लें, तो अगर हम देख लें सारे कॉम्बिनेशन T2, T4, T1, T4, T1, T2 और T1, T3, इस तरह से ये 4 जो हैं ये 3 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जोड़ों में। जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि जब इनको एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे सिर्फ T1, T2 ही एक ऐसा है जिसमें कंडक्शन पॉसिबल है, बाकी दोनों केसेस में हमारा कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। आइए हम वेवफॉर्म्स देखते हैं। तो वेवफॉर्म्स में क्या है, ये हमारा VS है जो कि हमारा साइनोसाइडल है, 0 से पाई हमने ले लिया, और उसके आगे हम नहीं देखेंगे, सिर्फ 0 से 2 पाई तक देखेंगे। और हमने ये डॉटेड जो ली है वो हमने ले ली है नेगेटिव VS, क्योंकि हमें यहाँ पे वेवफॉर्म्स देखनी है और ये फुल वेव है। और यहाँ पे हमने ब्रिज का यूज़ किया है, 4 हमने ब्रिज में यूज़ किए हैं थायरिस्टर्स। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो T1, T2 एक साथ वर्क करेंगे और T3, T4 एक साथ वर्क करेंगे। तो ये होता क्या है कि एक लेग में जो ऊपर वाले कहलाते हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव थायरिस्टर्स, आउट नीचे वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव थायरिस्टर। तो जो ऊपर वाले थायरिस्टर होते हैं उसका एक थायरिस्टर वर्क करता है और नीचे वाले का एक थायरिस्टर वर्क करता है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही है जो पॉसिबल है ऑल कॉम्बिनेशंस में। तो हम देखेंगे कि 0 से अल्फा ये सेम रहेगा, जैसे कि हमने अभी हाफ वेव में पढ़ा था, इसमें भी 0 से लेके पाई तक सेम रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आर लोड के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो हमारी करंट जनरेट होगी वो किस तरह से होगी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसे रहेगा, और ये इस तरीके से यहाँ से करंट फ्लो करेगी रेजिस्टेंस से होते हुए, T2 से होते हुए, ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगी। तो T1, T2 हमारा कंडक्टिंग मोड में रहेगा अल्फा से लेके पाई के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, V0 हमारी
सेम रहेगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से लेके अल्फा से लेके पाई तक। अल्फा से लेके पाई तक, उससे पहले ये 0 हो जाएगा और करंट की वेवफॉर्म भी सेम रहेगी। अब आ जाएंगे हम पाई से लेके फिर से 2 पाई प्लस अल्फा तक, पाई प्लस अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पर हमारा T1 और T2 कंडक्ट कर गया। सेकेंड क्या होगा, जो हमारी फायरिंग पल्स जाएगी वो जाएगी T3 और T4 को, क्योंकि अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, T3 और T4 कंडक्ट करेंगे और जो हमारी वेवफॉर्म होगी वो सेम होगी जैसे कि हमारा इनपुट पे वोल्टेज है, वैसे ही वेवफॉर्म को ये फॉलो करेगा। लेकिन फिर से ये देखेंगे कि जो हमारा पाई से पाई प्लस अल्फा है, पाई से पाई प्लस अल्फा पर ये कंडक्ट नहीं करेगा, सेम हो जाएगा, इसकी भी वेवफॉर्म सेम है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे पाई से लेकर अल्फा से लेकर पाई तक। और अगेन हम देखेंगे कि ये फुल वेव के लिए आरएल लोड के लिए क्या वर्क करेगा। तो आरएल लोड में भी क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने सेम पढ़ा था कि ये नेगेटिव हाफ साइकिल में भी वेवफॉर्म रहती है और इसको भी हम डिसकंटिन्यूस कंडक्शन कहते हैं। क्यों कंटिन्यूस कंडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो करंट है, इसमें इनपुट करंट है वो सेम रहती है, कंडक्शन मोड में रहती है, ये कभी भी 0 नहीं होती है। तो इसीलिए इसको भी हम कहते हैं कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। और यहाँ पर भी क्या होता है, क्योंकि जो हमारा हो रहा है, जो हमारा ये वाला है जहाँ पर हमारा इंडक्टेंस है वो हमारा प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए जो है इसमें भी क्या होता है कि हमारी जो करंट होती है वो कंटिन्यूस मोड में रहती है और जो वोल्टेज है, जो नेगेटिव वोल्टेज है वो भी इसमें रहता है, जो ये वाला है वेवफॉर्म, इस तरह से ये वाला एरिया, तो यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं होती है। और इस तरह से इसकी भी इक्वेशंस रहती हैं, सेम इक्वेशन है, बस ये पाई से लेके पाई तक, पाई प्लस अल्फा तक करता है, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वेवफॉर्म आएगी आउटपुट वोल्टेज एवरेज और आउटपुट वोल्टेज, और आरएमएस पे भी हम ले लेंगे जिसकी वैल्यू आती है Vm/2 तो इसको हम आसानी से इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।